हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जैन अनुपम क्लासेस। फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं आज क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन के जीरोस अल्फ़ा एंड बीटा हैं, तब इनके साथ कोफिशिएंट ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये बी एक्स का कोफिशिएंट है, सी यहाँ पर कांस्टेंट है। और इसमें ख़ास बात ये ए नॉट जीरो, ए को जीरो नहीं होना है। तब इस इक्वेशन में अल्फ़ा और बीटा ये इसके जीरोस हैं, इनके साथ इन कोफिशिएंट के क्या रिलेशन है वो फाइंड करते हैं। अल्फ़ा और बीटा इसके जीरोस हैं, तब इस इक्वेशन के फैक्टर एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा होंगे। इस इक्वेशन को पी एक्स से डिनोट करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल ये इसके जीरोस हैं कि कोई कांस्टेंट नंबर है, तो एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा इसके प्रोडक्ट के ये बराबर होंगे और के यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई बीटा से करते हैं, बीटा एक्स अल्फ़ा का मल्टीप्लाई एक्स से करते हैं माइनस अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा का मल्टीप्लाई बीटा से करते हैं प्लस अल्फ़ा बीटा के ऐसे रहने देते हैं। एक्स स्क्वायर इसमें से एक्स को कॉमन ले लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख देते हैं इसे, ये अल्फ़ा पहले लिख दिया है, बीटा बाद में लिख दिया है, प्लस अल्फ़ा बीटा। यहाँ पर ये इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल में चल रही है। के का प्रोडक्ट कर देते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा। बोथ साइड इसके कोफिशिएंट को कंपेयरिंग करा लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो ए इक्वल के हो जाएगा। ऐसे ही ये वाली चीज़ एक्स का कोफिशिएंट इसके बराबर होगा के अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल, या माइनस हम इधर लगा सकते हैं, ये बी की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही हम सी इक्वल देखें, ये कांस्टेंट नंबर है, ये भी कांस्टेंट नंबर है, तो सी इक्वल के अल्फ़ा बीटा होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं यहाँ से हम, तो के की जगह पर ए पुट कर लेते हैं इसमें। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगी, v इक्वल माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, के की जगह पर ए पुटिंग करा देते हैं, ये ए पुट करा देता हूँ यहाँ पर, माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए से इसमें डिवाइड कर देंगे। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा ये दो जीरोस थे, और अल्फ़ा प्लस बीटा ये सम ऑफ जीरोस है। बी और ए यहाँ पर कोफिशिएंट हैं, बी एक्स का कोफिशिएंट है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो ये रिलेशन हमें मिलती है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए होता है।
इसी तरीके से सी और ए के साथ में रिलेशन बनाते हैं। सी इक्वल के अल्फ़ा बीटा, ये दी गई है, इसको नोट किया है। के की वैल्यू यहाँ से फिल कर लेते हैं। ए अल्फ़ा बीटा सी इक्वल, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हो जाएगी सी अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा ये जीरोस हैं, जीरोस का प्रोडक्ट सी कांस्टेंट नंबर है ए, और ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसके साथ इसकी रिलेशन मिलती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल होता है सी अपॉन ए। ये सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जहाँ ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी एक्स का कोफिशिएंट है, सी कांस्टेंट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दी गई है, इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करने के बाद इसके कोफिशिएंट के साथ और रिलेशनशिप भी फाइंड करनी है। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ये वेरीफाई करनी है। जीरोस फाइंड करने के लिए स्प्लिट द मिडिल टर्म का यूज करते हैं हम, और 8 के फैक्टर सबट्रैक्ट कराकर 2 के बराबर लाने हैं, और इस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। तो 4 2 जा 8, 4 में से 2 सबट्रैक्ट कराते हैं तो 2 आते हैं। इसे इस तरीके से नोट करेंगे। एक्स स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, -4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल 0। इन 2 से और इधर 2 से कॉमन लेते हैं, इससे x कॉमन है, यहाँ x बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ से x बचेगा, 2 से इसमें डिवाइड कराएंगे 4 टाइम इक्वल 0। ये दोनों फैक्टर एक जैसे हैं, इनको कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4 को यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से 2 इक्वल 0। जीरोस फाइंड करने थे इसलिए 0 लेके चले हैं, ये प्रोडक्ट 0 के बराबर हैं। इट मीन्स x माइनस 4 इक्वल 0 और x प्लस 2 इक्वल 0। या तो ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए। इफ़ x माइनस 4 इक्वल 0 देन x इक्वल 4, तब हमें x इक्वल 4 मिलेगा। इफ़ x प्लस 2 इक्वल 0 तो x इक्वल -2, तब हमें x की वैल्यू -2 मिलेगी। और यही दोनों x की वैल्यू भी हैं, यही दोनों जीरोस भी हैं। अल्फ़ा इक्वल 4 का है और बीटा इक्वल -2। वेरीफाई करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए होता है, इसे अल्फ़ा प्लस बीटा कह सकते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू 4 है और बीटा की वैल्यू -2 है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, 4 में से 2 सबट्रैक्ट हुआ, 2 आंसर आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। राइट हैंड साइड में बी कोफिशिएंट है। इस इक्वेशन को इसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से कंपेयर कराते हैं तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 एंड c की वैल्यू -8 मिलती है। a x² का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है -2, c ये कांस्टेंट नंबर है, और हमें b अपॉन a, यहीं से हमें b अपॉन a की वैल्यू लेनी है। ये b अपॉन a है,
इसकी वैल्यू हमें यहाँ से लेनी है, की वैल्यू -2 है ये, तो -2, ए की वैल्यू 1 है, सॉल्व करते हैं तो ये 2 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल इसमें राइट हैंड साइड मिलती है और ये सम ऑफ जीरोस का वेरिफिकेशन हो गया। ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वेरिफिकेशन करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस C/A होता है, इसे अल्फ़ा बीटा से डिनोट करते हैं। C/A, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2, ये मल्टीप्लाई होना है, 4 2 जा 8, -8 हो गया। इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। C की वैल्यू -8 है, यहाँ फिल कर लेते हैं। A की वैल्यू 1 है, 1 इसमें लगा देते हैं। ये सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू भी -8 आती है, तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाती हैं। तो ये वेरीफाई हो जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस C/A जो कोफिशिएंट है उसके साथ में रिलेशनशिप। सेकंड पार्ट, 4s² - 4s + 1 जीरोस फाइंड करने हैं, इक्वल 0 ले लेते हैं। इसमें हम स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, a - b का होल स्क्वायर, 2s का स्क्वायर है, ये टर्म 1 का स्क्वायर है, प्लस लगा है या माइनस लगा रहेगा। 2 का प्रोडक्ट करते हैं और इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट कर लेते हैं, 2s × 1, और चेक करते हैं ये बीच वाला ही टर्म है, 2 2 जा 4s, 4s लिखा हुआ है। तो ये नंबर 2s एंड 1 सिंबल ये वाला आएगा, इसका होल स्क्वायर होगा, इक्वल 0। इसे हम स्प्लिट द मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं। वर्ड हमने इसे ऐसे किया है, इसे 2s - 1 एंड 2s - 1 इक्वल 0 कह सकते हैं। इसी तरीके से 2s - 1 इक्वल 0, और दूसरा भी यही फैक्टर होगा, 2s - 1 इक्वल 0। इफ़ ये 0 हो जाता है तो 2s - 1 इक्वल 0, तो 2s इक्वल 1, तो s इक्वल 1/2, और यहाँ से भी हमें यही मिलने वाला है, s इक्वल 1/2। इसे अल्फ़ा, इसे बीटा कह देते हैं। दिस इज अल्फ़ा 1/2 एंड बीटा इक्वल भी 1/2। इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के साथ में कंपेयर करा देते हैं। तो a की वैल्यू 4 मिलेगी, b की वैल्यू यहाँ कंपेयर कराएंगे तो -4, और c की वैल्यू 1 मिलेगी। यहाँ से वेरीफाई करते हैं, सम ऑफ जीरोस -b/a होता है। ये सम ऑफ जीरोस को अल्फ़ा + बीटा से डिनोट कर लेते हैं, b/a। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की भी वैल्यू 1/2 है। सॉल्व करते हैं, 1/2 1/2 दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। b की वैल्यू यहाँ चेक करते हैं, b की वैल्यू -4 है, a की वैल्यू 4 है, यहाँ फिल करते हैं, -4, a की वैल्यू को फिल करते हैं, ये 4 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4/4, इट मीन्स 1, इधर भी 1 है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लेते हैं, ये C/A होता है, अल्फ़ा बीटा इक्वल C/A। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की वैल्यू भी 1/2 है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है,
इसका प्रोडक्ट करेंगे 1 का 1 से 1, 2 का 2 से करेंगे 4, सी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 4 है, यहाँ फिल कर देते हैं। सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 4, ये भी 1/4 आता है। ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये वेरीफाई हो गया। थर्ड पार्ट 6x² माइनस 3 माइनस 7x है। x को बीच में ले आते हैं और जीरोस फाइंड करने हैं, इसलिए जीरो के बराबर रख लेते हैं इसे। 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल 0। इसमें स्प्लिट द मिडिल टर्म का यूज़ करते हैं और इसके फैक्टर करते हैं। पहले 6 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, माइनस का 18 है ये, तो 18 के फैक्टर सबट्रैक्ट कराकर 7 के बराबर करने हैं, तो 9 2 जा 18 होते हैं। 9 में से 2 सबट्रैक्ट कराते हैं, 7 आते हैं। यहाँ पर हम नोट करेंगे इन्हें। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल 0। 9 2 जा 18, 9 में से 2 सबट्रैक्ट कराया, 7 हो गया। इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। इन दोनों फैक्टर से 3x कॉमन है, 3 से इसमें डिवाइड कराएंगे, 3 2 जा 6, x कॉमन लिया है, x बचेगा, 3 3 जा 9, x कॉमन ले लिया है। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कहेंगे। 2x माइनस 3 इक्वल 0। ये दोनों फैक्टर एक जैसे हैं, ये कॉमन है। यहाँ से बचेगा 3x और यहाँ से बचेगा 1 इक्वल 0। ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए और 3x प्लस 1 इक्वल 0। इफ़ ये 0 हो जाता है तो 2x इक्वल 3 हो जाएगा। सो दैट ये यहाँ से कंडीशन आ रही है x इक्वल 3/2, 2 से डिवाइड हो गया इधर। ये 0 है तो 3x इक्वल -1, 1 को पीछे भेजा है, माइनस का हो जाएगा। x इक्वल -1/3, ये x की वैल्यू हैं दोनों, यही जीरोस हैं। एक जीरोस को अल्फ़ा से डिनोट कर दें, 3/2 कहते हैं, और एक जीरोस को बीटा से डिनोट कर लेते हैं, इसे 1/3 कह देते हैं। इस इक्वेशन को यहाँ नोट करते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल 0। जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इसे कंपेयर करा लेते हैं तो a की वैल्यू 6 मिलती है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर x b की जगह पर 7 लिखा है, ये b की वैल्यू -7 हो गई। c को कंपेयर कराते हैं तो c की वैल्यू -3 होती है। वेरीफाई करते हैं इसे। ये सम ऑफ जीरोस माइनस b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a होता है। अल्फ़ा की वैल्यू फिल करते हैं 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू है -1/3। सॉल्व करते हैं इसे, 3/2 -1/3। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 6 एलसीएम आएगा। 2 3 जा 6, 3 बार डिवाइड हुआ, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आएगा। 3 2 जा 6, 2 बार डिवाइड हुआ, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, ये सबट्रैक्ट कराएंगे, 7/6 आ जाएगा। राइट हैंड साइड को चेक करते हैं, b और a की वैल्यू लगाते हैं इसके कोफिशिएंट से। b की वैल्यू -7, ये -7, a की वैल्यू 6 है, अपॉन में 6 लगाते हैं, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7/6, माइनस से माइनस प्लस हो गया, 7/6, ये भी 7/6 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a होता है, ये अल्फ़ा बीटा इक्वल c/a। अल्फ़ा की वैल्यू है 3/2
बीटा की वैल्यू -1/3। सॉल्व करते हैं पहले से। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1/2 मिलेगा। C/A को चेक करते हैं। C की वैल्यू -3, A की वैल्यू 6 है, लगा देते हैं। C की वैल्यू -3, A की वैल्यू 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2। ये लेफ्ट हैंड साइड है इसकी, और ये राइट हैंड साइड भी, दोनों इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, और ये वेरीफाई हो जाता है। फोर्थ पार्ट, 4u² + 8u = 0। इसमें से 4u को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से u मिलेगा हमें, यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, u कॉमन ले लिया है, = 0। 4 नॉट 0, 4 0 हो नहीं सकता, तो u = 0 हो सकता है, और u + 2 = 0 हो सकता है। तो u = -2 वैल्यू आ गई यहाँ से, और एक वैल्यू यहाँ से u = 0 है। इसके जीरोस अल्फ़ा बीटा हैं, अल्फ़ा से डिनोट कर लिया, एक को बीटा से डिनोट कर देते हैं। ये अल्फ़ा बीटा हो गए। इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करा लेते हैं। ax² + bx + c = 0। x² का कोफिशिएंट यहाँ पर h/e² का कोफिशिएंट है, ये वही कहलाएगा। तो इसे हम इक्वेशन को चाहें तो इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं। ये u² + bu + c = 0। तो u² का कोफिशिएंट है, तो a = 4 मिलेगा हमें, b की जगह पर 8 मिलेगा। c कांस्टेंट यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर भी अगर हम कांस्टेंट की बात करेंगे तो कांस्टेंट नंबर 0 होगा, तो c = 0 हो जाएगा। वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ जीरोस = -v/a, अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, -b/a है। ये सॉल्व किया, -2 आता है। b की वैल्यू चेक कर लेते हैं, यहाँ से 8 है, a की वैल्यू 4 है, फिल कर देते हैं 8/4। ये इससे काट देते हैं, 4 2 जा 8, ये 2 आ गया माइनस का, और ये भी माइनस का 2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड के बराबर है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस = c/a होता है। अल्फ़ा बीटा = c/a। अल्फ़ा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2 है, मल्टीप्लाई करेंगे 0 का नंबर से, 0 हो जाएगा। c की वैल्यू चेक करते हैं, 0 है। a की वैल्यू 4 है, नंबर से 0 में डिवाइड कराते हैं तो ये भी 0 आता है, दोनों तरफ 0 है। तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, ये वेरीफाई हो जाता है। फिफ्थ पार्ट, t² - 15 = 0। इसे हम इस तरीके से नोट कर सकते हैं, = 15 हो जाएगा। इसका रूट ले सकते हैं, t = ±√15 कह सकते हैं। जब किसी नंबर का रूट लेते हैं तो प्लस माइनस में आंसर आता है उसका। t² + 0t कह सकते हैं, -15 = 0। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है 0t, जिससे ये पता चले कि t का जो कोफिशिएंट है वो 0 है। a t² + bt + c = 0। ये वही इक्वेशन है, ax² + bx + c = 0। t की फॉर्म में, इसलिए t की फॉर्म में लिख दी है ये। और इसे कंपेयरिंग कराते हैं तो a की वैल्यू 1 मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर t² का कोफिशिएंट 1 है, b का कोफिशिएंट 0 है, c का कोफिशिएंट -15 है। t की ये वैल्यू यहाँ पर अल्फ़ा बीटा हुई, अल्फ़ा =
15 रूट का, और बीटा इक्वल भी माइनस रूट का 15 कहलाएगा। ये अल्फ़ा बीटा है। वेरीफाई करते हैं इसका, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू रूट में 15 है, बीटा की वैल्यू माइनस का रूट 15 है। दोनों को जब ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। इधर बी की वैल्यू लगाते हैं 0 है, ए की वैल्यू 1, 0 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड इक्वल हैं और ये वेरीफाई हो जाता है। सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को करते हैं। ये सी अपॉन ए होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू लगा देते हैं रूट का 15, बीटा की वैल्यू लगा देते हैं माइनस रूट 15। इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये 15 मिलेगा माइनस का रूट 15 का मल्टीप्लाई रूट 15 से करेंगे तो रूट कैंसिल होकर 15 मिलेगा, माइनस ये है, ये लगा हुआ है। सी की वैल्यू देखते हैं, माइनस का 15 है, ए की वैल्यू 1 है। ये 15 में 1 से डिवाइड करेंगे तो यही रहने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये वेरीफाई हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, इसे स्प्लिट द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। 3 का 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 जा 12, 12 के फैक्टर सबट्रैक्ट करा के 1 के बराबर करने हैं। तो 4 3 जा 12, 4 में से 3 को सबट्रैक्ट कराएंगे तो 1 आएगा। 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल 0। इन दो से कॉमन लेंगे, इन दो से कॉमन लेंगे, यहाँ x कॉमन है, 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लिया, 3x माइनस 4 इक्वल 0। ये दोनों फैक्टर एक जैसे हैं, दोनों ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को यहाँ नोट कर देते हैं। यहाँ से x मिलेगा, यहाँ से 1। ये 0 होना चाहिए या ये 0, दोनों को 0 लिख लेते हैं इक्वल 0, और x प्लस 1 इक्वल 0। ये 0 होगा तो 3x इक्वल प्लस का 4 हो जाएगा, पीछे जाएगा। ये 3 से डिवाइड कर देंगे 4/3, इसे अल्फ़ा कह दिया। ये बीटा है, x इक्वल -1, ये बीटा है। इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से कंपेयर कराते हैं। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4 मिलती है। a 3 है, b की -1, c की -4 है। वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। 3 बन जा 3, 4 में से 3 को सबट्रैक्ट कराएंगे, 1 बचेगा, 1/3। ये b की वैल्यू को यहाँ से नोट किया है, माइनस का 1, a की वैल्यू 3, ये आ गया हमारे पास 1/3। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल सी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा इक्वल सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू -1। सॉल्व करते हैं, -4/3। सी की वैल्यू देखते हैं, यहाँ पर माइनस का 4 है, ए की वैल्यू 3 है, तो माइनस का 4, ए की जगह पर 3, ये -4/3, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड इसकी इक्वल हैं और ये वेरीफाई हो जाता है। क्वेश्चन सेकेंड, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड बनानी है। इसके सम और प्रोडक्ट दिए गए हैं। ये सम है, ये प्रोडक्ट है इसका। ये जीरोस नहीं है, ये जीरोस का सम है और जीरोस का प्रोडक्ट है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनेगी देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस
सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल जीरो। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होती है। इसे इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल जीरो। ये स्टार्टिंग में जब चैप्टर की शुरुआत की थी एक्सरसाइज 2.2 की, वहाँ पर इस इक्वेशन को नोट किया है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है, 1/4 एक्स, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -1 है, ये इक्वल जीरो। ये कहा गया है सम ये दे रखा है, प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट है इसमें अल्फ़ा बीटा। तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल 1/4 अल्फ़ा बीटा इक्वल -1। ये यहाँ पर फिल कर देंगे। 4 से इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोथ साइड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो यहाँ आएगा 4x स्क्वायर, यहाँ 4 से करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x रह जाएगा। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, और 0 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। और यही इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके जीरोस का सम 1/4 एंड जीरोस का प्रोडक्ट -1 है। सेकंड क्वेश्चन, √2 एंड 1/3। √2 का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है, ये सम दिया हुआ है, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल 0। सॉल्व करते हैं इसकी वैल्यू को लगा के। एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर √2, अल्फ़ा बीटा की जगह पर 1/3 इक्वल 0। अपॉन में 3 है इसलिए 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, 3/3 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। थर्ड पार्ट, 0 एंड √5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू इसमें दे रखी है 0 एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दे रखी है √5। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है हमें। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लगाते हैं, ये 0 दे रखी है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लगा देते हैं, प्लस का √5 दिया है इक्वल 0। इसे एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल 0 कह सकते हैं। 0 का x से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस का सम 0 एंड प्रोडक्ट √5 होगा। फोर्थ पार्ट, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू इसमें 1 दी है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल 0 होती है। वैल्यू लगा देते हैं इसमें। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 एक्स, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1 है इक्वल 0। एक्स स्क्वायर 1 से x में मल्टीप्लाई करेंगे x होगा प्लस 1 इक्वल 0। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस का सम 1 और प्रोडक्ट भी 1 होगा। फिफ्थ पार्ट, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी है इसमें -1/4 और इनका प्रोडक्ट दे रखा है 1/4। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल 0।
एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू लगा देते हैं -1/4x, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/4 इक्वल 0। 4 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं वो साइड, इधर 4x स्क्वायर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 1, तो ये x रह गया। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1 होगा, और इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा। इस तरीके से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस का सम -1/4 और प्रोडक्ट 1/4 होगा। 6 पार्ट 4 और 1 दिया है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल 4, अल्फ़ा बीटा इक्वल 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल 0। वैल्यू लगा देते हैं, इसकी वैल्यू 4 है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1 है इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस का सम 4 और प्रोडक्ट 1 होगा।